में चल रहे पैरा ओलंपिक के 12वें दिन भारत के लिए खास रहा। 12वें दिन भारत ने 4 मेडल जीते, जिसमें बैडमिंटन सिंगल में प्रमोद भगत और 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में मनीष नरवाल ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बिहार में जन्मे और वैशाली के सुदूर देहात से आने वाले प्रमोद भारत के संघर्ष की लंबी कहानी है। बचपन में ही पोलियो की वजह से पैरों से लाचार प्रमोद ने ना तो अपनी दिव्यांगता को कभी अपनी लाचारी बनने दिया, ना ही परिवार की गरीबी को खेल के अपने जुनून के आड़े आने दिया। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वैशाली के सुबह में प्रमोद के घर जश्न का माहौल दिखा। मजदूर माता पिता और गांव में रह रहे भाई बहन इस कामयाबी के पीछे संघर्ष की कहानी और सफलता को बताते आज बेहद खुश हैं। प्रमोद के गांव और उसके परिवार से हमने बात की। प्रमोद की मां मालती देवी बताती है कि खेलों के प्रति प्रमोद का जुनून बचपन से था। पिता रमा भगत ने बताया कि बचपन में ही पोलियो हो जाने के बाद इलाज के लिए प्रमोद अपनी बुआ के यहाँ उड़ीसा चले गए थे। इलाज के दौरान से लेकर लगातार उड़ीसा में अपनी बुआ के यहाँ रहकर प्रमोद और उसके 2 भाई का बैडमिंटन का जुनून मिला। भाई प्रमोद भगत बताते हैं कि घर की गरीबी की वजह से बुआ के यहाँ रहना पड़ा। बुआ प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर थे, सो यहाँ भी गरीबी और अभाव बरकरार था। उड़ीसा में जिस जगह रहती थी पास में कुछ लड़के बैडमिंटन खेलते थे, रैकेट नहीं था, सो खेलने की लालसा में दोनों भाई बैडमिंटन कोर्ट की सफाई करते, बदले में लड़के उन्हें अपना रैकेट देते थे। यहीं से शुरू हुआ प्रमोद के खेल के जुनून की शुरुआत। आज प्रमोद भगत सबसे ऊंचे मकाम को हासिल कर पाए हैं। प्रमोद ने उड़ीसा में रहते हुए न केवल इलाज कर पढ़ाई और खेल के अपने जुनून को नई ऊंचाई दिया। प्रमोद के बेहतरीन खेल को देख उड़ीसा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में प्रमोद को नौकरी दी और 2019 में 47 लाख नगद इनाम भी दिया था। मेरे को तो बहुत फील हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि आज इंडिया के नंबर 1 पे चल रहे हैं। इंडिया नहीं, ओलंपिक गोल्ड मेडल, वही गोल्ड मेडल हो चुके हैं, तो इंडिया का नंबर 1 ही है ना। दुनिया के नंबर 1, दुनिया के नंबर 1 अजूबा हो गए। ये खुशी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ जो है। तो हम लोग वहाँ गए थे, तो वो बचपन से ही खेलने का आगे उचित था। तो हम देखे कि खेलने का कोई साधन है नहीं हम लोग के पास, तो बड़े भैया लोग खेलते थे, तो उनका कभी झाड़ू मार दिए, फील्ड का साफ कर देते थे, तो उन्हीं का रैकेट से लेके खेलना शुरू किए हम लोग। खेलते 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 फिर हुआ कि फिर दीवार में एक साइड दीवार में कांटे ठोक के नेट को बांध के एक साइड खाट बांध के खेलते थे। फिर अलग कि वहाँ तो खेलने का टाइम मिलता नहीं था पूरा। भैया लोग बोलते थे कि अरे खेलो खेलो, खेलते चलो। कभी झाड़ू मार दिए, कभी साफ कर दिए, कभी पानी ला दिए। उसी से खेलते खेलते अभी आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। ये बहुत खुशी हो रही है, हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बहुत ही खुशी का माहौल है और समय है। और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो भी बच्चे हैं, जो खेल के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हो, अगर चाहे यहाँ पंचायत स्तर पर या फिर पंचायत स्तर पर चाहे तो लोग उन्हें प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने का। देखिए, हम बिहार में कमी के कारण आज उड़ीसा से खेलने के लिए मजबूर हुए। उड़ीसा में जा कर के उड़ीसा के माध्यम से ये दुनिया में नाम अपना रोशन किए। और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था करे कि दूसरे राज्यों से जाकर खेलने के लिए मजबूर न होना पड़े।